लूट सके सो लूट, एकदम जैसा नाम उनका विजय है वैसे लूटने में वो विजय महारत हासिल किए हुए हैं। आप देख लीजिए शिक्षा विभाग में जाके जो बच्चे को बैग मिला है उसमें विजय सिन्हा का तस्वीर है। लखीसराय में शिक्षा विभाग में बिना काम किए हुए करोड़ों का बिल बन जाता है। हिस्सेदारी बांटने में वो हल्ला हो गया, वही हाल हो गया है। चुप है, क्यों चुप है भाई? वह तो बहुत चिल्लाते रहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, माफिया राज को खत्म कर देंगे। उनके रिश्तेदार का नाम कहीं देखना कोई दूसर टेबल टेंडर पर नामे नहीं दिखाई देता। तो यह तो कहने का मतलब लूट है। तो हर बगल से हम पहले भी देखिए बोल चुके हैं कि लखीसराय में बिल्कुल गुंडा राज है और हर विभाग में असुली का कार्य चल रहा है। अब सोचिए ना कि शिक्षा के मंदिर में जितना बड़ा घोटाला हुआ है और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री चुप है। अब एक बड़ा घोटाला सामने आया, क्या कहना चाहते? देखिए, लखीसराय के विधायक जी जब से उप मुख्यमंत्री बने तब से लखीसराय में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है कि लखीसराय में शिक्षा विभाग में बिना काम किए हुए करोड़ों का बिल बन जाता है। तो यह तो माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के जितने भी ठेकेदार कहिए, कार्यकर्ता कहिए, सब उनके नजदीक के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और इतना बड़ा घोटाला जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौन है, चुप है। क्यों चुप है भाई? वह तो बहुत चिल्लाते रहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, माफिया राज को खत्म कर देंगे। तब माफिया राज तो खैर वह बगल में बैठा के रखते हैं, बालू माफिया हो या खनन माफिया हो या भू माफिया हो, मगर आज शिक्षा के मंदिर में जितनी बड़ी घोटाला हुआ है उस पर वह मौन है। कमीशन तो उनको मिला ही है। आप देख लीजिए शिक्षा विभाग में जाके जो बच्चे को बैग मिला है उसमें विजय सिन्हा का तस्वीर है। तो इतनी बड़ी घोटाला है, उस पर हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जांच करें और दोषी पर कार्रवाई किया जाए। और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 तारीख को कांग्रेस का लखीसराय जिला का एक कांग्रेस कार्यकर्ता पदयात्रा करेगी, जो वह पदयात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से होते हुए सुभाष चौक, प्रभात चौक होते हुए, शहीद द्वार होते हुए जिला संभागनालय तक समाप्त होगा। और हम आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि इस पर उचित कार्रवाई हो। लखीसराय का 100 शैय्या वाला सदर अस्पताल, जहां डॉक्टर की अनुपस्थिति में डाटा ऑपरेटर मरीजों का इलाज करते हैं, ऐसे में क्या? और सबसे बड़ी बात है कि ठीक उसके सामने डिप्टी सीएम का आवास। देखिए, डिप्टी सीएम कुछ दिन के लिए विपक्ष में गए थे तो वह हॉस्पिटल तुरंत चल जाते थे, मगर सत्ता में रहने के बाद आज तक भी वो हॉस्पिटल में घुसे नहीं है, कदम नहीं दिया। और सदर हॉस्पिटल का यह बात नहीं है, लखीसराय का सदर हॉस्पिटल तो है, ये है रेफरल हॉस्पिटल भी जो है सिर्फ रेफर करने की सुविधा वहां है। पहले भी हम लोग कई बार धरना भी दिए हैं बरहिया रेफरल के। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात देखिए, डाटा ऑपरेटर तो करता ही है। बरहिया में एक घटना आया है, इनके जो मंत्री हैं वह पुरस्कृत किया है कि बरहिया का हॉस्पिटल जो है वह 1 नंबर में एमबीबीएस डॉक्टर है, जबकि वहां इलाज करते हैं आयुष डॉक्टर और चिट्टा बनता है एमबीए डॉक्टर का। तो लखीसराय में हॉस्पिटल सिर्फ नाम का है, वह रेफर हॉस्पिटल है। डाटा ऑपरेटर करे या आपके जैसा कोई कंप्यूटर चल जाएगा वही इलाज कर रहा है। भगवान भरोसे लखीसराय की जनता करा रही है। डीपीसीएल ने कहा कि जब भी आता चुनाव तभी आते हैं, इस पर क्या कहें? अरे देखिए, राहुल गांधी से सबको मिर्ची लग रहा है, नहीं समझे? राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता से मिलने आ रहे हैं।
तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो उन लोगों को तकलीफ क्यों हो रहा है? चुनाव अभी नहीं है, कहाँ अभी चुनाव है? अब चलिए, उन लोगों को फालतू बोलने का आदत है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अब देख लीजिए, लखीसराय में अशोक धाम महोत्सव था। अरे ये तो हमको पता है कि विपक्ष के लोगों को नहीं बुलाया जाता, ये हम जानते हैं, मगर खास करके दलित वर्ग से और जनता ने जिताया। अरविंद पासवान हो, चाहे नगर वार्ड नंबर के जो वार्ड प्रतिनिधि हैं वह भी दलित है। तो भाजपा सिर्फ वोट के समय दलित और पिछड़ों की बात करती है, और जब कुर्सी पर बैठाने की बारी आती है तो वह धक्का देने का काम करती है, जिसका उदाहरण हम एक वीडियो में ही देखे थे। आप ही पत्रकार के माध्यम से वीडियो देखे थे कि किसी मंच पर अरविंद पासवान जी को विजय सिन्हा धक्का दे रहे हैं। तो यह तो भाजपा का चरित्र ही है, वह सिर्फ गरीबों की बात भी नहीं करना पसंद करती है जब सत्ता में आती है। आज देख लीजिए लखीसराय खराब। विपक्ष के अलावा सत्ताधारी जदयू के लोगों को भी नहीं बुलाया गया है। देखिए, अब वहां हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री अभी बीमार चल रहे हैं। अब घर में बूढ़ा बच्चा एक समान, वही हाल में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और डबल इंजन जो अपने आप को भाजपा की सरकार बोलती है, उस सत्ता के लिए कोई भी कुकर्म कर सकती है। तो क्या लगता है कि लखीसराय में जो राजनीतिक पहल बीजेपी और जदयू की चल रही है, डबल इंजन की सरकार जल्द फेल होगी? जैसे देखिए, फैल है ही, सिर्फ लूटने के लिए इन दोनों का गठबंधन है, लूट मचा हुआ है, और इसमें अभी भाजपा बहुत हावी हो रहा है। उनके कार्यकर्ता, उनके रिश्ते, माननीय मुख्यमंत्री के जो रिश्तेदार है। अब देखिए, हम जो देखे हैं लिस्ट, अरे हमको तो छटपटी लग गया। जैसे आपके माध्यम से हम दिल्ली में थे, छटपटाहट लग गया कि कैसे आप लोगों के बीच जाएं। अब एक एक व्यक्ति के नाम पर 60-70 गिनती भुतला जाइएगा। उनके रिश्तेदार का नाम है, उनके रिश्तेदार का नाम कहीं देखना, कोई दूसरा टेबल के अंदर पर नामे नहीं दिखाई देता। तो यह तो कहने का मतलब लूट है, लूट सके सो लूट। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, एकदम जैसा नाम उनका विजय है, वैसे लूटने में वो विजय महारत हासिल किए हुए हैं। तो हर बदल से हम पहले भी देखे बोल चुके हैं कि लखीसराय में बिल्कुल गुंडा राज है, और हर विभाग में असूली का कार्य चल रहा है। अब सोचिए ना कि शिक्षा के मंदिर में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री चुप है। अब एगो कहानी नहीं देखते हैं कि चोर लूटता है कहीं जाके, हिस्सेदारी बांटने में वो हल्ला हो गया, वही हाल हो गया है। तो लखीसराय का बहुत ही हालत खराब है, और जनता कराह रही है, और जनता के लिए हम मैदान में हैं। हमको कितनों इनके लोग फेसबुक के माध्यम से गाली देने का काम करें या अंत संत बोलने का काम करें, हम भ्रष्टाचार